हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है थप्पड़। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में रेनू को देख रही थी और रेनू की आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुकारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं तुझे इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी रेशमा नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला था। सास जितनी निर्दयी है उसने अपने बेटे को भी वैसा ही निर्दयी बना रखा है। बिल्कुल कठोर दिल। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर रेनू, उसे तो अपने पति तरुण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए। लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक उसकी सासू माँ उसे खाना भी नहीं खाने देगी। उनका मानना है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना खाना चाहिए। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को ताला लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेशमा जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर तरुण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी रेनू को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं रेनू के बारे में। रेनू की शादी तरुण से 4 महीने पहले हुई थी। माता पिता तो थे नहीं, ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने ही शादी करवा ली थी और अपनी जिम्मेदारियों से इतश्री कर ली थी। ना कोई पगफेरे की रस्म, ना कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास रेशमा जी, पति तरुण और एक ननद काजल ही थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए रेनू इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। रेनू जहाँ 20 साल की थी, वहीं तरुण पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास रेशमा जी रेनू के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रखना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम। रेनू को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद काजल भी उस समय हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक तरुण घर नहीं आया था। रेनू को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आसपास खाना लेकर खाना शुरू कर दिया था। तभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में रेशमा जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब रेनू से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद काजल ने आगे होकर रेनू के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था क्या तुम्हें, जो तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती और भुक्खड़ बनी हो? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतज़ार नहीं कर सकती? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे काजल, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो इसके हैं नहीं और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे सर मढ़ दिया है। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बास, ना रही बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लाई थाली रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। रेनू आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। 2 घंटे बाद तरुण घर आया। तब रेशमा जी और काजल नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोस रही थी और वो माँ का भक्त, वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर गाल पर थप्पड़ मार दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। दूसरे दिन रेनू शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी रेनू गरम गरम रोटियां लेकर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ
2 रोटी ही खाने दी थी। इस कारण से रेणु बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, पर तरुण को 10 बजे से पहले आने से रहा। रेणु से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू काजल खाना खाकर रसोई को ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांध कमर में खोस ली। अब जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने रेणु को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। रेणु अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और काजल अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब रेणु को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकाल कर रोल करके खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने रेणु को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और रेणु अब यही इंतजार कर रही थी कि तरुण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन जब सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद तरुण घर आया तो रेणु का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक तरुण की जोरदार आवाज़ आई, रेणु बाहर आओ। रेणु डरती कांपती हुई बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुंकार रही थी। काजल कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और तरुण, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने रेणु को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों से पकड़कर उसे खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। रेणु की बहुत जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि उसने अपने ही घर में चोरी की? रुक, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते तरुण ने अपनी बेल्ट निकाली और रेणु को मारना शुरू कर दिया। रेणु हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब तरुण नहीं रुका तो रेणु ने उसे धक्का मारा और दौड़ती हुई घर के बाहर तेजी से निकल गई। और पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? रेशमा जी ने कहा। तो तरुण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तरुण की बात मानकर रेशमा जी ने तरुण का खाना लगा दिया और तरुण खाना खाने बैठ गया, पर रेणु की सुध-बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद रेणु वापस आ गई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े उसे देख रहे थे। आ गई महारानी वापस? क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी? रेशमा जी ने ताना कसा। देखकर तरुण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मार कर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ़ मत करना इसे। अगर कभी माफ़ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक रेणु के पीछे से काजल के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवास सी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर आ जाइए। ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी, कैसे पापा जी? माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और जो समझाना है, जो भी बताना है, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उन्हें देखते ही रेशमा जी ने अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए कहा, रेणु बेटा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी से कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर यह तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक़ नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और यह कैसा ससुराल है जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़े? आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही,
पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ लेकर चली गई। न ही काजल के ससुराल वालों ने रिश्ते करने से मना कर दिया और रेनू को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।